हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईएनडी क्लासेस यूपी। आईएनडी क्लासेस यूपी में मैं मनीष कुमार एमके सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम लोग 12वीं क्लास की फिजिक्स का लेसन नंबर पहला अध्ययन कर रहे हैं और हमने सभी लेसन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है और इस लेसन के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम लोग इस लेसन के न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं। तो जैसा कि हमने पहली वाली वीडियो में भी कुछ न्यूमेरिकल्स आपको लगवाए थे और न्यूमेरिकल्स लगाने से पहले हमने उन सभी के फॉर्मूले आपकी नोटबुक पर लिख दिए थे और हमने आप लोगों से कहा था कि बेटा फॉर्मूला लगाने से पहले, किसी भी न्यूमेरिकल्स को लगाने से पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको सारी वैल्यू याद होना चाहिए। यदि आप जितनी अच्छी तरह से ये वैल्यू को याद कर लेंगे, आपको न्यूमेरिकल लगाने में उतनी ही सहायता प्रदान होगी। ठीक, आज मैं आप सभी के साथ कुछ और न्यूमेरिकल लेके आया हूँ जो यूपी बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। इनका पैटर्न वही रहता है, लगभग सेम आते हैं, लेकिन बस संख्याओं में परिवर्तन होता है। तो ध्यान से हर एक न्यूमेरिकल को समझेंगे और न्यूमेरिकल लगाने से पहले, जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था कि जब भी हम कोई न्यूमेरिकल लगाएं तो एक बार उसको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए और पढ़ लेने के साथ साथ उसमें जो जो वैल्यू हमें गिवन है उनको लिख लीजिए। फिर जो फॉर्मूला हम लगाएंगे आप उनको लगाकर आप जहां तक उसको सॉल्व करना चाहें वहां तक आप सॉल्व कीजिए। और फिर उसके बाद यदि आपको सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा हो या सॉल्व करना ना आ रहा हो तो आप क्या किया करो बेटा उसका आप सिर्फ उसका मात्रक लिख के छोड़ दिया करो। बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। और हर एक चीज को आपको लिखते हुए चलना है, ठीक। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स और लगाएंगे। ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो कई बार यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मैं एक एक न्यूमेरिकल्स को पढ़ूंगा और फिर उसे आपके ही सामने सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जिससे आप सभी को आसानी से इसकी जानकारी प्राप्त हो और आप भी इसे मेरे साथ सॉल्व करना सीख सकें। देखिए बेटा, एक बात और महत्वपूर्ण है, यदि आप लोगों में से किसी बच्चे की कैलकुलेशन कमजोर है, मैंने कई बार देखा है कि कुछ बच्चे जो बायो लिए रहते हैं उनकी कैलकुलेशन थोड़ी कम होती है, या कुछ और भी बच्चे होते हैं जिनकी कैलकुलेशन समझ नहीं आती है या गलतियां करते हैं। तो उनके लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि वो बार बार प्रैक्टिस करें और हो सके तो टेबल को ज्यादा लर्न करें। अब क्या याद करना है, कम से कम नहीं तो पहाड़े याद कीजिए। कहाँ तक याद करना है तो 20 तक तो कर ही लेना चाहिए। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्हें खुद ये लगेगा कि वास्तव में हमको भी 20 तक पहाड़ी याद है ही नहीं। तो ये आपकी एक कमजोरी है बेटा, ये आपकी बहादुरी नहीं है, ये आपकी कमजोरी है। यदि आपको टेबल याद नहीं है, टेबल लर्न नहीं है, तो याद रखिए आपको ये लर्न करना पड़ेगा। यानी कि यह आपको न्यूमेरिकल से यदि सीखना है तो कैलकुलेशन करनी चाहिए। और लगभग जो छोटे छोटे गुणा हैं, दशमलव वाले गुणा हैं, उनको भी आपको सीखना है, ठीक। तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं। जैसे हर एक क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा, फिर आपके सामने उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी एक एक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पर लिखिए और मेरे साथ पहले समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको उसको नोट करने का समय दूंगा। ध्यान दीजिए, हमारा पहला न्यूमेरिकल है आज का कि एक निश्चित दूरी पर रखे दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वो कैपिटल एफ है। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन है, दो आवेश है, जो जिस पर जो बल लग रहा है वो कैपिटल एफ है और एक निश्चित दूरी पर रखे हैं, ठीक। अब क्या है आगे, यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो कंडीशन क्या है कि दोनों जो आवेश हैं उनकी बीच की दूरी को आधा कर रहे हैं, जो अभी निश्चित दूरी पे थे अब दूरी कम कर रहे हैं। तो बताइए कि बल कितने गुना हो जाएगा। तो बताना है कि वैद्युत बल कितने गुना हो जाएगा। तो अब हम जैसा जैसा क्वेश्चन की डिमांड है वैसे वैसे क्वेश्चन को लगाएंगे। क्या दिया है कि हमारे पास दो आवेश हैं,
तो ये दो आवेश हमने Q1 और Q2 मान लिए। ये दो आवेश Q1 और Q2 जो एक निश्चित दूरी r पर रखें, ठीक। तो दो आवेश है हमारे पास Q1 और Q2। देखिए सॉल्यूशन को समझते हैं, इसके कैसे करना है हमें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है, अति लघु में भी आ सकता है और आपसे सवाल में भी पूछा जा सकता है। तो हमारे पास दो आवेश हैं, कौन कौन से आवेश हैं? Q1 और Q2 कितनी दूरी पर रखें? स्मॉल r दूरी पर रखें, ठीक। अब इन दोनों आवेशों पर लगने वाला बल, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि या तो इन पर अट्रैक्शन फोर्स लगता है या रिपल्सन फोर्स लगता है, यानी या तो आकर्षण बल लगेगा या फिर प्रतिकर्षण। तब हम जो भी बल लगाएं तो याद रखना कूलाम का नियम ही काम करेगा। तो कूलाम का नियम लगा दिया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इसे समीकरण एक लिखकर छोड़ देंगे, समीकरण एक लिखकर छोड़ देंगे। अब कंडीशन क्या है पढ़ेंगे। यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दिया, अब क्या हो रहा है बेटा? दूरी आधी कर रहे हैं, यानी कि r के स्थान पर हम लोग लिखेंगे r/2 और f के स्थान पर लिखेंगे f'। अब क्या कर रहे हैं? दूरी को आधा कर रहे हैं। तो फिर से हम लोग एक नया फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन फिर भी हमें कूलाम के नियम की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर से हमें कूलाम का नियम, तो f' बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। अब जो r स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू हम लोग r/2 लिख के चलेंगे। कितने चलेंगे? r/2 का होल स्क्वायर। तो f' बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू यहाँ पर जो r का स्क्वायर है r हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे r का तो r स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और हमें पता है जो तीसरी वैल्यू होती है वो ऊपर पहुंच जाती है, तो इसमें हम लोग 4 को ऊपर पहुंचा देंगे, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और आप देखेंगे समीकरण 1 से ये पूरी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर किसकी है? f की। तो हम लिखेंगे f' बराबर 4f, f' बराबर 4f। अतः हमें इससे स्पष्ट होता है कि यदि आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, ध्यान देना बेटा, इस बात को आप लोग लिख लेना, कॉपी पे लिखोगे तो आपको आसानी होगी। यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उस पर जो बल लगेगा वो 4 गुना लगेगा। बल कितने गुना लगेगा? 4 गुना लगेगा। और इस प्रकार ही हमारा आंसर हल हो गया, ठीक। अब चलते हम लोग अपने दूसरे सवाल पर, ध्यान दीजिए। दूसरा सवाल क्या है बेटा कि दो बिंदु आवेश, एक पर 9 इलेक्ट्रॉन है, एक पर 1 इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे से 16 सेमी दूरी पर रखे हैं, ठीक। ध्यान देना, तो जैसा जैसा सवाल में कहा गया है वैसे वैसे हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो हमारे पास दो आवेश है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन लिख ले रहे हैं इसका। फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास दो आवेश हैं, एक आवेश 9 इलेक्ट्रॉन का है प्लस 9 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का है जो एक दूसरे से 16 सेमी दूरी पर रखे हुए हैं। जो एक दूसरे से कितने सेमी पर रखे हैं? 16 सेमी दूरी पर रखे हैं। अब उन्होंने क्या कहा है बेटा कि इनके बीच में कोई अन्य आवेश कहाँ रख दिया जाए। तो हमने कहा कि एक आवेश यहाँ पर रख दो, क्यों? बीच की बात हो रही, कह दिया बीच में रख दिया आवेश। कितनी दूरी पर रखा नहीं पता, तो x दूरी पर रखा। तो ये पूरी दूरी थी 16, आधी हो गई है इतनी x, तो ये क्या बचेगी? 16 माइनस x। ध्यान देना, कितनी बचेगी बेटा? 16 माइनस x। अब हमें क्या निकालना है कि q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। संतुलन की स्थिति जब भी आ जाएगी तो याद रखना इन दोनों आवेशों पर जो बल लगेगा वो बराबर होगा। संतुलन की स्थिति में हमें बल को बराबर कर देना है। एक बल इस पर और इस पर लगेगा, एक बल इस पर और इस पर लगेगा, तो दोनों बल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए कि ये, ठीक बेटा। तो जब संतुलन की स्थिति जब भी आ जाएगी हमारे पास, तो हम बल के मान दोनों को बराबर रखेंगे। तो एक बल इस पर और इस पर लगाया जाएगा और एक इस पर और इस पर लगाया जाएगा, तो दोनों बल हमने बराबर लिख दिए, यानी F1 बराबर F2। और F1 की जो वैल्यू होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 इलेक्ट्रॉन इनटू q आवेश पर, 9 इलेक्ट्रॉन इनटू q आवेश पर और दूरी लेंगे x स्क्वायर। जबकि दूसरा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक q आवेश और 1 इलेक्ट्रॉन पर, q आवेश और 1 इलेक्ट्रॉन पर, और दूरी लेंगे 16 माइनस x का स्क्वायर। अब क्या करेंगे बेटा?
सॉल्यूशन करेंगे, इसको इससे काट देंगे, Q और E से Q और E कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, हमारे पास बचेगा 9/x² बराबर 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। क्या बचेगा, 16 माइनस x का होल स्क्वायर, कुछ नहीं बचेगा यार। अब क्या करेंगे, वर्गमूल करने पर, वर्गमूल लेने पर यानी स्क्वायरिंग करने पर, इसका हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर यानी वर्गमूल करने पर, जब वर्गमूल कर देंगे तो ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 और x स्क्वायर का क्या बचेगा, x, जबकि यहाँ बचेगा 1/16 माइनस x, क्योंकि स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 का गुणा हो जाएगा इससे बराबर x। अब 3 का गुणा अंदर कर दिए, 16 3 48 माइनस 3x बराबर x। 3 का गुणा, इस 3 को हम क्या करेंगे बेटा, पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर कीजिए, 3x प्लस x बराबर 48 और 4x बराबर 48 यानी x बराबर 48/4, x बराबर 12 सेमी। तो x की वैल्यू कितनी निकली बेटा, 12 सेमी। अतः हम कह सकते हैं कोई अनावेश कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए, 12 सेमी दूरी पर रखा जाना चाहिए, तब ये बल संतुलित होगा। क्लियर है। अब हम लोग अपने नए सवाल को पढ़ते हैं। क्या है बेटा नया सवाल हमारा, कि दो बिंदु आवेश, एक हमारे पास 5 × 10⁻⁻19 कूलम का, दूसरा 10 × 10⁻⁻19 कूलम का है, जो कुछ दूरी पर, यहां पर आपको दिया गया है जो कितनी दूरी पर रखा गया है, 1 मीटर दूरी पर रखा गया है। कितनी मीटर दूरी पर, 1 मीटर दूरी पर रखा गया है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीव्रता 0 होगी। अब इसमें हमें क्या निकालना बेटा, कि किस बिंदु पर तीव्रता क्या होगी, 0 होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले अपना डायग्राम बना ले। डायग्राम कैसे, कि यहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिखा है इसका, कि सॉल्यूशन करेंगे। अब यहाँ पर हमने दो आवेश मान लिए, दो आवेश, एक है 5 × 10⁻⁻19 का, एक है 10 × 10⁻⁻19 का, और ये दोनों एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर रखे हैं। कितनी दूरी पर रखे हैं, 1 मीटर दूरी पर रखे हैं। अब इनके बीच में कोई अन्य आवेश और रखना पड़ेगा, तो वो हमने कह दिया 1 मीटर दूरी पर है, तो एक आवेश Q इनके बीच में रख दिया। Q क्या किया, इनके बीच में रख दिया। कितनी दूरी पर रखा, वो रखा यहाँ से यहाँ तक x दूरी पर। कितनी दूरी पर, x दूरी पर। तो ये वैल्यू कितनी बचेगी बेटा, 1 - x। कितनी बचेगी, 1 - x। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो जब भी इस प्रकार की तीव्रता 0 है, तो दोनों बिंदु पर तीव्रता बराबर कर दीजिए। बराबर करेंगे यानी कि E1 बराबर E2 कर दीजिए। क्या करना है, E1 बराबर E2। अब क्या करेंगे, हम लोग तीव्रता वाला सूत्र लगाएंगे। तीव्रता वाला 1/4πε0 Q/r², ये वाला सूत्र। ठीक। अब चूंकि आपको पता है कि Q के स्थान पर दिया गया हमको ये, यानी कि 5 × 10⁻⁻19 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x², और इसके स्थान पर दिया गया 1/4πε0 10 × 10⁻⁻19 यानी कि 1 - x का होल स्क्वायर। क्या बचा, 1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना, ये बच्चे हर एक चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, और 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। ठीक। तो हमारे पास बचेगा 1/x²। कितना बचेगा, 1/x² बराबर 2/1 - x का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, वर्गमूल करने पर, वर्गमूल लेने पर, और जब वर्गमूल ले देंगे तो 1/x, √2 का क्या हो जाएगा, √2 और 1 - x। ठीक। क्योंकि बेटा यदि 4 होता तो 2 बाहर निकलता, लेकिन 2 ही है तो रूट चढ़ जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या इसका गुणा कर देंगे, तो 1 - x बराबर √2x, x को साइड ले जाएंगे तो 1 बराबर √2x + x,
अब क्या करेंगे, इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन ले लेंगे तो √2 + 1 बराबर 1। √2 का मान रख देंगे 1.14 प्लस 1 x बराबर इंटू 2.414 बराबर 1, x बराबर 1 2.414। अब क्या करेंगे, इसका इसमें भाग लगा देंगे तो बेटा ये भाग जाएगा हमारा 41 कितने पर, यानी कि अगर हम इसका भाग लगाएंगे इसमें तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.41 मीटर, यानी कि इतनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए, इतनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम लोग अपने एक नए क्वेश्चन को करते हैं। एक बार शुरू से वो समझा दो, ई से दोबारा समझा दो। हाँ देखिए, एक बार फिर से इसको समझ ले रहे हैं कि E1 इंटू दोनों बराबर है। E1 की वैल्यू अपन ने 1/4πε0 रखी और Q1 की वैल्यू क्या है अपने पास 5 × 10⁻−19 और x²। इसी प्रकार ये लेगा, इसकी वैल्यू क्या है 10 × 10⁻−19 और दूसरी वैल्यू। इससे ये कैंसिल कर दिया बेटा, 5 से 10 को 2 बार कैंसिल कर दिया, हमारे पास क्या बचा 1/x² बराबर 2 1 - x²। ठीक, अब क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पर ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। वर्गमूल करने पर 1/x बराबर √2 1 - x, क्योंकि बेटा यहाँ पर स्क्वायर है तो 1 - x बचेगा। अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से x कॉमन लिया, जब x कॉमन आ जाएगा तो √2 + 1 बचेगा। क्या बचेगा, √2 + 1 बराबर 1। √2 की वैल्यू रख लेंगे +1 बराबर 1। अब इसको और इसको प्लस कर दिया, ये आएगा 1। और जब इसको भाग में ले जाएंगे तो इससे अपन लोग भाग करके ये मिलेगा हमें 0.41 मीटर दूरी पर कोई अन्य आवेश रखा जाना चाहिए। क्लियर है। अब अगले सवाल पे, अगला सवाल क्या है बेटे, हमारे साथ ध्यान देना। 5 × 10⁻⁻4 कूलम आवेश पर 2.525 क्या है 2.25 न्यूटन का एक बल कार्य करता है, उस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को हमने इसलिए लिया है कि आप एक चीज को ध्यान समझेंगे। 5 × 10⁻⁻4, तो सॉल्यूशन में हमें कैसे करना है कि सबसे पहले हमें Q का मान दिया 5 × 10⁻⁻4 और फिर दिया हमें बल, ये न्यूटन ये कूलम। हमसे क्या पूछा गया, तीव्रता E का मान पूछा गया। हमें पता है E बराबर होता है बेटा F/Q0, E बराबर F/Q0 या Q0। ठीक, हम इसमें वैल्यू रख लेंगे। F की वैल्यू 2.25, Q की वैल्यू 5 × 10⁻⁻4। पावर ऊपर जाएगी बेटा प्लस की हो जाएगी। जब भी पावर को हम लोग ऊपर और नीचे करते हैं साइन बदल जाते हैं, तो 2.25 × 10⁻, ये प्लस का 4 हो जाएगा। क्लियर है, भागे 5। अब क्या करेंगे बेटा, ये पावर आपके पास 4 है, पावर का मतलब 4 जीरो होना, तो इसमें हम लोग गुणा कर देंगे, इसमें हम 2 जीरो का गुणा कर देंगे, तो ये हमारे पास यहाँ से दशमलव हट जाएगा और बचेगी 10⁻2 भागे 5। अब क्या करेंगे, 5 का भाग लगा देंगे, तो जब भी 5 का भाग लगाएंगे 5 चौको 20, 4 बार जाएगा, 2 बचेगा, कितना हो गया 25, तो 25 × 10⁻2 न्यूटन प्रति कूलम। तो इस प्रकार से बेटा E बराबर हमारा ये आंसर निकलता है। अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके साथ हमारे फर्स्ट लेसन की पूरी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। आपका वेश यही है, आप सभी को अपने घर पर सॉल्व करना है, याद रखना। इस सवाल में क्या लिखा है, 2 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र की बेटा बात की जाए तो याद रखिएगा E बराबर है 2 न्यूटन प्रति कूलम। कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, 1 कूलम मीटर, देखिए यहाँ पर 1 कूलम मीटर का आघूर्ण
आघूर्ण है, यानी कि समझ जाइए आप P का मान दिया गया है। 1 कूलम मीटर का द्विध्रुव आघूर्ण रखा है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले बल की गणना करो। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि वैद्युत द्विध्रुव बलयुक्त आघूर्ण की गणना करो, तो आप इसको सॉल्व किया करें कि आपको टॉ निकालना है, बलयुक्त आघूर्ण, और टॉ बराबर हमारा सूत्र होता है PE sin थीटा। क्या सूत्र होता है बेटा? PE sin थीटा। अब टॉ बराबर P की वैल्यू कितनी दी है? P की वैल्यू दी है 1 और E का मान दिया है 2 गुणन sin थीटा, यानी कि sin थीटा के स्थान पर 30 डिग्री, टॉ बराबर 2, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? ध्यान से बताइए। हाँ, बिल्कुल सही बताइए। sin 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। कितनी होती है? 1/2। अब हम 2 से 2 को काट देंगे, तो टॉ बराबर हमारे पास क्या बचा? 1। अब इसका हम लोग मात्रक लिखेंगे। मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। क्या हो गया मात्रक? न्यूटन मीटर। तो देखा बेटा आप सभी ने कि इस प्रकार से हमने सभी सवालों को एक एक करके पढ़ा, सीखा और लगाने की कोशिश की। सवाल बहुत ही आसान है, आप लोग डरिएगा नहीं। बस अगर आप डर जाएंगे तो इस इतने से कोमल से अक्षर में इतनी क्या ताकत है जो आपको हरा दे। तो आपको डरना नहीं है बेटा, आपको हारना नहीं है, आपको इनसे लड़ाई करना है, जीतना है, और हर एक सवाल को लगाने की कोशिश करना है। और कोशिश ये करिए कि हम सवाल को पढ़ें, क्या क्या वैल्यू दी गई उनको लिखें, और एक एक चीज को कैलकुलेशन करने की कोशिश करें। ठीक, अब आप एक काम करिए, जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, तब हम लोग इसके नए विचार और नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ, तो देखा आप सभी ने कि न्यूमेरिकल कितने आसान होते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, और बिल्कुल ये भी चिंता नहीं करना बेटा कि आपको न्यूमेरिकल आएंगे नहीं, हमारे मार्क्स कैसे आएंगे, हमें तो न्यूमेरिकल आते ही नहीं। तो ये सोचना बिल्कुल आपके लिए गलत है, क्योंकि जब तक मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपको फिजिक्स में 1 नंबर का भी कहीं से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जैसा मैं बताता जा रहा हूँ वैसा वैसा पढ़ते जाइए, आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, यदि आपको इन सारे न्यूमेरिकल्स का एक सॉल्यूशन चाहिए, तो सबसे अच्छा है कि आप इन सभी न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले को याद करें और उनके मान को याद करें और उन्हें याद कर उन्हें हल करने की कोशिश करें। कम से कम नहीं तो आपको आध घंटे तक रोज आपको फिजिक्स पढ़ना है। रोज आप यदि आप आध घंटे रोज फिजिक्स पढ़ते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक, यदि आप सभी को बेटा ये वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको लग रहा हो कि आपके ये आगे भविष्य में काम आएगी, तो हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में आप लोग बहुत कंजूस करते हो, तो लाइक करिए, और हो सके तो अपने किसी भी मित्र के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कल फिर मिलेंगे। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।